आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई, प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 सहित अन्य प्रस्तावों को मिली मंजूरी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन का एक साथ शुभारंभ करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य बेहतर व्यक्ति के निर्माण के माध्यम से बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है। दूसरे राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है जिसमें युवाओं को बेहतर अवसर प्राप्त हों। स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी जी ने हमेशा नौजवानों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताओं के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्रेरित होकर सरकार भारतीय नौजवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी युवा महोत्सव को संबोधित किया। देश में आज युवाओं के प्रेरक स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। देश के महान आध्यात्मिक नेताओं में प्रमुख स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारतीय आध्यात्म, वेदांत और योग से परिचित कराया। वर्ष 1893 में विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके प्रसिद्ध भाषण के बाद वे पश्चिमी विश्व में लोकप्रिय हो गए। विवेकानंद 19वीं सदी के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। वे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रहे। स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा है कि स्वामी जी समूची मानवता, खासतौर पर युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद के उपदेश सभी को प्रेरणा देते हैं। प्रदेश में भी स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस पर सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोरोना संक्रमण के चलते कार्यक्रम में वर्चुअली ऑनलाइन रेडियो नेटवर्क के माध्यम से जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी और अन्य लोगों ने सहभागिता की। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसी प्रेरणा थे जिनके विचार आज भी हम सबको ऊर्जा से भर देते हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलना होगा। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को अपनाना होगा और स्वयं को समाज और देश के लिए कार्य करने के बड़े लक्ष्य से जोड़ना होगा। उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को समाप्त करने और बातचीत का रास्ता निकालने के लिए कृषि विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि वो समस्या का उचित समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 और केंद्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना सहित अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना PMFME को वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के लिए राशि 500 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ क्रियान्वित करने की स्वीकृति दी गई। ये योजना क्लस्टर अप्रोच के साथ एक जिला एक उत्पाद पर आधारित है।
इसके अंतर्गत प्रयोगशाला, वेयरहाउस, इंक्यूबेशन सेंटर, कोल्ड स्टोर्स बनाए जाने पर कृषि उत्पादक समूह, स्वसहायता समूह, सहकारी समितियों को क्रेडिट लिंकेज प्रदान की जाएगी। वहीं मध्यप्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 ऐसे सूदखोर साहूकारों के चुंगल से जनता को मुक्त करेगा जो बिना वैध लाइसेंस के मनमानी दरों पर ऋण देते और वसूलते हैं। अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों को इस प्रकार के अवैध ऋणों से पहले ही मुक्त कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन का एक साथ शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के 302 टीकाकरण केंद्रों से कार्यक्रम की वेबकास्टिंग होगी। 2 केंद्रों जेपी हॉस्पिटल भोपाल और एमजीएम कॉलेज इंदौर से सीधे संवाद भी हो सकेगा। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में 4,16,000 स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीयन किया गया है। इनमें सभी शासकीय स्वास्थ्य कर्मियों के साथ 85,000 निजी स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। इनके लिए हमें पहले 5 लाख डोज प्राप्त हो रहे हैं। इनमें 4,80,000 कोविशील्ड वैक्सीन के साथ 20,000 कोवैक्सीन के होंगे। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर, जिसमें पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, होमगार्ड, सफाईकर्मी शामिल हैं, उनके पंजीयन का कार्य जारी है। पंजीयन का आखिरी तारीख 25 जनवरी है। इन वर्कर की संख्या लगभग 6 लाख होगी। मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुरैना में जहरीली शराब दुर्घटना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। कमिश्नर ग्वालियर चंबल ने जांच दल बनाया है, जिसने जांच शुरू कर दी है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में मृत पक्षियों में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पशुपालन विभाग की टीम ने चांदपाठा झील से प्रवासी पक्षियों के बीट के 25 सैंपल लिए हैं। सागर जिले में सुशासन स्थापित करने के लिए प्रशासन द्वारा 15 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खंडवा जिले में आज स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में युवा दिवस मनाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 सहित अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन का एक साथ शुभारंभ करेंगे। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।